जय जय सीताराम। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवी देवताओं की जय। श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम। आति बेचेत रघुपति चरत रामा। जानई परम सुजान सिया रामा। जय मति मंद विमोह बस रामा। हृदय धरई कछुआन सिया रामा। श्री रघुनाथ का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुंचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वे तो विषय रूप से मुंह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी बात ही समझ बैठती हैं। शंभु समय ते रामई देखा। उपजाहिए अति हर्षु विशेषा। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी। कुसुम जाहि ना कीन चिनारी। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बड़ा भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन सौभाग्य समुद्र को शिव जी ने नेत्र भर कर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जय सचिनानंद जग पावन। अस कहीं चले मनोज न शावन। चले जात सब सती समेता। पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद गंध की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती सुदशा शंभु के देखी। और उपजा संदेह विशेषी। शंकर जगदम्बिका जगदीशा। सुर नर मुनि सब गावति शीशा। सती जी ने शंकर जी के बाद दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है। वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। नतेन नृप सुत कीन प्रणामा। कहे सचिनानंद प्रणामा। भय मगन छविता सुविलोकी। अजो प्रीति और रहत न रोकी। उन्होंने एक राजपुत्र को सचिनानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रुकने से भी नहीं रुकती। ब्रह्मा जो व्यापक बिरज रामा। अज सकल अनिय भेद सिया रामा। सो की दरि होई न रामा। जाहि न जानत वेद सिया रामा। जो ब्राह्मण सर्वव्यापक माया रहित अजन्मा अगोचर इच्छा रहित और वेद रहित है और जिसने वेद नहीं जानते क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है। विष्णु जो सुरहित नहीं तू धारी। सो सर्वज्ञ जथात पुरारी। खोजई सो की अनय बिनारी। ज्ञान धाम श्रीपति अनुसारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं वे भी शिव जी की भक्ति सर्वज्ञ किया करते हैं। विज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञान की तरह स्त्री को खोजेंगे। शंभु गिरा पुनि मिशा न होई। शिव सर्वज्ञ जान जब कोई। अस अंजन भय भयो अपारा। होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। वे सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। जद पई प्रगट न कयो भवानी। हरि अंतर जामी सब जानी। सुतई सतई तब नारी स्वभाव। सैंस यस न धरोरत काऊ। यद्यपि श्री भवानी जी ने प्रकट हुए
नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए। जासु कथा कुम्मन ऋषि गाई, भक्ति जासु मैं मुनि सुनाई। सोई समइष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा का अगस्त्य ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, वे यही मेरे इष्टदेव श्री रघुनाथ जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतन, बिमल मल जेहि धजवई। काई नेति निगम पुराण, आगम तासु कीर्ति गावई। सोई राम व्यापक ब्रह्म भवन, निकाय पति माया धनी। अब तरौ अपने भगत हित, निरंतर नित रघुकुल मणि। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चरित्र से जिनका ध्यान करते हैं और तथा वेद पुराण और शास्त्र नीति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्राह्मणों के स्वामी मायापति नीति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री राम अपनी भक्त के हित के लिए रघुकुल के मणिक रूप में अवतार लिया है। लागे न और अपदेशु रामा, जत पी कहो शिव बर बाहु सिया रामा। बोले बैंस महेशु रामा, हरे माया बल जन जिया रामा। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। वह महादेव के मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुमरे मन अति संदेहु, तो कीन जाए परीक्षा लेहु। तब लगी बैठ कायो बटिक्षाही, तब लगी तुम्हें हूँ मोहि पाही। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है, तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती। जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी, तब तक मैं इसी बड़ की चट में बैठा हूँ। जैसे नाइम ब्रह्मधारी, करौ सुजतनु विवेक विचारी। चली सती शिव आई सुपाई, करी विचारु करौ का भाई। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, विवेक के द्वारा सोच समझ कर तुम वही कहना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोच कहने लगी कि भाई क्या करूं। यहाँ शंभु अस मन अनुमाना, दक्ष सुता कहीं नहीं कल्याणा। मोरौ कान सैंस जाई, विविध विपत्ति भलाई नाही। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता, तब विधाता ही उल्टा है, तब सती का कुशल नहीं है। हो जो सोच राम रचि राखा, जो करि तर्क बड़ा वही साका। अस लगे जपन हरि नामा, गाई सती जह प्रभु सुख धामा। जो कुछ राम ने रचा है वही होगा, तर्क करके कौन सखा बढ़ावे। ऐसा कहकर शिव जी भगवान हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गईं, जहाँ सुख के धाम प्रभु श्री राम जी थे। पुनि पुनि हृदय विचारु रामा, कर धर सीता कर रूप सिया रामा। लागे होई चली पंथ रामा, तेहि जेहि आवत नर भूप सिया रामा। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उनकी मार्ग की ओर होकर चली, जिससे मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। लक्ष्मण दी कुमाकृत पेशा, चरत भाई मम हृदय विशेषा। कहीं न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जनत मति धीरा। सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सकते। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रभाव को जानते थे।
सती कपटु जनौ सो स्वामी सुवैदैशी सब अंतर्जामी सुमृत जाय मिटाई अज्ञाना सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती जी के कपट को जान गए। उनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है। वही सर्वव्यापक भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। सती कीन चाहता हो दुराओ देखो नारी स्वभाव प्रभाव निज माया बल हृदय बखानी बोले बैंस राम मृदुबानी। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहाँ भी सती जी छिपाप करना चाहती हैं। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामु पिता समेत लीन निज नामु कायो बहुरी का वृष केतु विपत्ति अकेले प्रभु के ही हेतु। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती जी को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि वृष केतु शिव जी कहाँ हैं? आप ये यहाँ वन में अकेले किस लिए फिर रही हैं? राम बचन मृदु गुण सुनि राम उपज अति संकोच सिया राम सती सविता महेश पहि राम चली हृदय बड़ सुज सिया राम। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। नए शंकर का न माना निज अज्ञान राम पर आना जायु तरौ अब देखूं कहाँ और रूप जाति दारुण दाहा। कि मैंने शंकर जी का कहना न माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब मैं जाकर शिव जी को क्या उत्तर दूंगी? सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। जाना राम सती दुख पावा निज प्रभु कछु प्रगटई जनाबा सती दीक को तो मग जाता आगे प्रभु सहित श्री भ्राता। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सीता जी को दुख हुआ। तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी आगे चले जाते हैं। फिर आई चित्त वहीं पाछे प्रभु देखा सहज बंधु सुंदर वेशा जहाँ चित्त वहीं ता प्रभु असीना से वहीं सिद्ध मुनि से प्रवीणा। पीछे की ओर फिर का देखा तो वहां भी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे धीरे जिधर देखती उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान और चतुर शुद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। देख शिव विधि विष्णु अनेका अमित प्रवाह एक एका बंधन चरण करत प्रभु सेवा त्रिविध बेश देख सब देवा। श्री सीता जी के सती जी ने उनके अनेक से ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। भांति भांति के वेश बनाए धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। सती विधात्री इंद्रा रामा देख अमित अनूप सिया रामा जय बेश आजादी सुत रामा तेहि तन अनुरूप सिया रामा। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती ब्रह्माणी और लक्ष्मी दी की जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी अनुकूल रूप में ये सब भी थी। सियावर रामचंद्र जी की जय पवन पुत्र हनुमान जी की जय। जय समस्त देवी देवताओं की जय। श्री रामायण जी की जय। समस्त देवी देवताओं की जय।